वो लड़की अपनी मौसी के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसकी माँ सरिता उससे कहती है कि बेटी शाम को अंधेरा होने से पहले घर लौट आना। जिस पर बेटी कहती है कि माँ मैं टाइम पर आ जाऊंगी। ये कहते हुए बेटी घर से चली जाती है और सरिता घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। कुछ देर के बाद ही घर के दरवाजे पर बेल बजती है। दरवाजे पर एक खूबसूरत सी महिला खड़ी थी जिसका नाम है ममता। ममता सरिता की दोस्त है। वो दोनों कमरे में चले जाते हैं और बातें करने लगते हैं। इसी बीच सरिता चाय बनाने चली जाती है। सरिता कहती है मैं चाय ले आती हूँ, अभी कुछ देर में रवि भी आता होगा। रवि का नाम सुनते ही ममता की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। लेकिन उसी रोज उस घर की चारदीवारी में 2 लोगों का कत्ल हो जाता है और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि लाश पर एक भी कपड़ा नहीं था। जी हाँ, वो पूरी तरह नग्न थी। कातिल ने इतने शातिराना अंदाज में कत्ल को अंजाम दिया था जिससे पुलिस को कोई सुराग ही नहीं मिला और इस कत्ल की स्क्रिप्ट क्राइम सीरियल देखकर तैयार की गई थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि इस तरह की सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप भी खुद को अलर्ट रख सकें। यह मामला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मौजूद एरोड्रम थाना इलाके का है, जहां अशोकनगर में इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मृतक रवि ठाकुर बहुत ही नेक दिल इंसान था। वो गरीबों को महज 200 रुपए में मथुरा और वृंदावन दर्शन के लिए ले जाता था। रवि ठाकुर के इंदौर में कई होटल थे जिससे उसे अच्छी खासी कमाई भी होती थी। वहीं इंदौर में ही नितिन और ममता का परिवार भी रहता था। इनका छोटा सा परिवार जो बहुत खुश था। एक दिन ममता ने सोचा कि क्यों ना वृंदावन चलकर दर्शन कराते हैं। वो इस बारे में अपने पति नितिन से बात करती है और नितिन भी तैयार हो जाता है। इस यात्रा पर जाने के लिए ममता अपनी दोस्त सरिता से बात करती है ताकि कुछ जानकारी हासिल कर सके। आपको बता दें कि इस ममता की दोस्त जो सरिता थी वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी। सरिता और ममता दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे, लिहाजा सरिता अपने मुंह भोले भाई रवि ठाकुर के बारे में ममता को बताती है, जो कि गरीबों को महज 200 रुपए में दर्शन करवाने ले जाता है। बस क्या था, ममता रवि ठाकुर से मिलने पहुंच जाती है। वो रवि ठाकुर से दर्शन पर जाने की बात करती है। ममता कहती है कि मैं दर्शन के लिए मथुरा और वृंदावन जाना चाहती हूँ, आपके पास कोई यात्रा का प्लान हो तो मुझे ज़रूर बताएं। जिस पर रवि ममता से कहता है कि मैं गरीबों को अपने साथ ले जाता हूँ दर्शन के लिए, लेकिन आप तो अच्छे भले परिवार से हैं। लेकिन ममता कहती है कि भाई पैसे बचाना किसे पसंद नहीं है। ये बात सुनकर रवि ठाकुर हंस देता है और वो ममता को ले जाने के लिए राज़ी हो जाता है और उसकी राज़ी होने की बात सुनकर ममता भी काफ़ी खुश हो जाती है और फिर ममता रवि ठाकुर के साथ ही दर्शन के लिए उसकी बस में चली जाती है। रास्ते में रवि ठाकुर और ममता के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। रवि ममता का खास ख्याल रख रहा था। ऐसी बेहतरीन सर्विस और अपने लिए रवि के खास अटेंशन देखकर ममता भी खुश हो जाती है। ममता रवि की हरकतों से काफ़ी इंप्रेस हो गई और दोनों काफ़ी बातचीत भी करने लगे। सभी लोग दर्शन से वापस लौट आते हैं, लेकिन अब ममता और रवि के बीच फ़ोन पर बातचीत शुरू हो चुकी थी। जब कभी भी ममता का पति नितिन घर पर नहीं होता तो वो फ़ोन पर रवि ठाकुर से बात करती थी। वो दोनों चोरी छिपे मिलने भी लगे और ममता दिल ही दिल में रवि को प्यार कर बैठी, या यूं कह ले कि दोनों में नाजायज रिश्ता पनपने लगा। इस पूरे रिश्ते और हरकत के बारे में ममता की सहेली सरिता बखूबी जानती थी और वो भी कहीं ना कहीं इन सब में शामिल थी। फिर एक दिन रवि और ममता के बीच होटल के कमरे में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं और फिर यह सिलसिला शुरू हो जाता है और वो दोनों अक्सर मिलने लगते हैं और अक्सर ही शारीरिक संबंध उन दोनों में बनने लगते हैं। दोनों का रिश्ता समाज और परिवार की नज़र से बचकर परवान चढ़ रहा था। लेकिन एक दिन ममता के पति नितिन ने ममता का मोबाइल चेक कर लिया। मोबाइल में कोई कॉल तो नहीं थी, लेकिन व्हाट्सएप पर ममता और रवि ठाकुर के बीच हुई बातचीत की चैट ज़रूर थी। इसमें साफ हो गया कि रवि और ममता के बीच सब कुछ हो चुका है। यह मैसेज पढ़ने के बाद ममता के पति नितिन पर बिजली टूट पड़ी। उसे अपनी पत्नी की बेवफाई के बारे में पता चल चुका था, लिहाजा वो अंदर से बिल्कुल टूट गया। लेकिन नितिन ममता से बहुत प्यार करता था, लिहाजा वो उसे छोड़ भी नहीं सकता था। इसलिए नितिन ने अपनी पत्नी ममता को समझाया कि वो अब रवि से ना मिले। नितिन ने ममता को बताया कि रवि कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो बहुत ही अय्याश किस्म का इंसान है और उसके कई महिलाओं के साथ नाजायज रिश्ते हैं, जिनमें तुम भी एक हो।
नितिन की बात सुनकर ममता के पैरों तले जमीन खिसक गई। ममता को अपना परिवार बचाना था, लिहाजा उसने नितिन से माफी मांग ली और वादा किया कि वो अब रवि से कभी नहीं मिलेगी और ना ही उससे बात करेगी। कुछ वक्त गुजरा तो ममता को रवि की याद आने लगी और दोनों में एक बार फिर बातचीत शुरू हो गई। बातें हुई तो दोनों की मुलाकात भी हुई और एक बार फिर दोनों के बीच जिस्मानी रिश्ते भी बने। ममता पूरी तरह रवि ठाकुर पर फिदा हो चुकी थी। वो अपना परिवार तो बचाना चाहती थी, लेकिन रवि ठाकुर को छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर एक दिन रवि ने ममता से कुछ ऐसा कहा जिसके बारे में सुनकर ममता के पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि ने ममता से कहा कि चलो क्यों ना एक खेल खेलते हैं और अपनी सेक्स लाइफ को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लिहाजा रवि ममता से कहता है कि तुम अब मेरे दोस्तों के साथ भी फिजिकल रिलेशन बनाओ, देखो तुमको बहुत मज़ा आएगा। रवि की बात सुनते ही ममता के कानों में मानो किसी ने शीशा पिघला कर डाल दिया हो। उसे अब यकीन हो चला था कि उसके पति नितिन ने जो कुछ भी रवि के बारे में बताया था वो बिल्कुल सही है। ये वो रवि है ही नहीं जिससे मैं प्यार करती थी, बल्कि ये तो मेरे जिस्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ममता उस दिन चुपचाप अपने घर लौट जाती है। वो रवि के दोस्तों के साथ संबंध बनाने से साफ इनकार कर देती है, जिस पर रवि फिर अपना असली रूप दिखाने लगता है। रवि ममता से कहता है कि मेरे पास तुम्हारा एक अश्लील वीडियो है जिसमें तुम बिना कपड़ों के हो और मेरे साथ रंगरलियां मना रही हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा और तुम्हारे पति को भी बता दूंगा और फिर तुम ही समझना क्या होगा। ममता अब बुरी तरह फंस चुकी थी, लिहाजा जब उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो अपने पति नितिन को सारी बात बता देती है। ममता के मुंह से निकली बात सुनकर नितिन पर बिजली टूट पड़ी। वो समझ चुका था कि अब अगर ममता को बदनामी से बचाना है तो रवि को सबक सिखाना पड़ेगा। लिहाजा ममता और नितिन मिलकर रवि ठाकुर के कत्ल का प्लान रचते हैं। इतने में ही ममता बोलती है कि सरिता भी हमारे बारे में सब कुछ जानती है, लिहाजा उसे भी खत्म करना पड़ेगा। ये दोनों कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो थे नहीं, लिहाजा दोनों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कत्ल कैसे करें और कत्ल के बाद उन्हें पुलिस पकड़ भी ना पाए। इसके लिए दोनों ने मिलकर कई क्राइम शो देखे और वहीं से कत्ल का आइडिया लिया। बस क्या था, ममता ने एक बार फिर रवि ठाकुर से बात की और उसे मिलने के लिए बुला लिया। ममता ने रवि ठाकुर को फ़ोन करते हुए कहा कि मैं 9 दिसंबर शनिवार को सरिता से मिलने जाऊंगी, तुम भी वहीं आ जाना, इससे मेरे पति को शक भी नहीं होगा। रवि तैयार हो जाता है। ममता 9 दिसंबर के दिन कॉल करके सरिता से बोलती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ और रवि भी पहुँच रहा है। ममता की बात सुनते ही सरिता ने अपनी बेटी से कहा कि तुम मौसी के घर चली जाओ, ममता आंटी आ रही हैं, उन्हें मुझसे कुछ काम है और तुम शाम को 8 बजे तक वापस आना। दिन के वक्त ही ममता सरिता के घर पहुंचती है। सरिता किचन में चाय बनाने चली जाती है। तुरंत ही ममता का पति नितिन भी दबे पांव घर में दाखिल हो जाता है और कमरे के दरवाजे के पीछे छिप जाता है। सरिता जैसे ही चाय बनाकर कमरे में दाखिल होती है तो नितिन उस पर चाकू से वार कर देता है। नितिन सरिता के गले में चाकू घोंप देता है और एक के बाद एक कई वार करता है, जिससे सरिता की मौत हो जाती है। इसके बाद ममता और नितिन मिलकर सरिता की लाश को छिपाकर कमरे की सफाई कर देते हैं और कुछ देर में ही रवि भी आ जाता है। रवि को लेकर ममता बेडरूम में चली जाती है। वो बिस्तर पर बैठती है और इशारा करके रवि को अपने पास बुलाती है। वो रवि की आंखों पर पट्टी बांधती है और उसके सारे कपड़े उतार देती है। रवि सोच रहा था कि ममता की कोई फैंटेसी है, लेकिन आज तो मौत ही उसके गले लगने वाली थी। और जैसे ही आंखों पर पट्टी बांधकर रवि ठाकुर ममता की तरफ बढ़ता है तो तुरंत ही ममता का पति नितिन रवि ठाकुर पर पीछे से चाकू से वार कर देता है और उसकी गर्दन रेत देता है। गर्दन पर हुए वार से रवि ठाकुर के जिस्म से खून की धार चलने लगती है और कुछ देर में ही रवि भी तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। इसके बाद ममता और नितिन दोनों चुपचाप मौके से फरार हो जाते हैं। रात करीब 8:15 बजे सरिता की बेटी जब घर पहुंचती है तो घर में दाखिल होते ही अंदर का मंजर देखकर उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि घर में उसकी माँ और उसके मुंह बोले मामा की लाश पड़ी थी और मामा की लाश पर तो कपड़े ही नहीं थे। तुरंत ही वो मामले की जानकारी अपने पिता ऋषि को देती है। कुछ देर में सरिता का पति ऋषि भी घर पहुंच जाता है और फिर
पुलिस भी आ जाती है। पुलिस लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी जाती है। सरिता और रवि के कत्ल की खबर सुनकर ममता और उसका पति नितिन भी मौके पर पहुंचता है और दोनों बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। लेकिन ममता के हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। पुलिस आसपास लगे सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। कत्ल के वक्त ममता और उसका पति नितिन सड़क से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। सरिता की बेटी पुलिस को बताती है कि मां ने उसे बताया था कि ममता आंटी आने वाली हैं। बस क्या था, पुलिस भी ममता और नितिन को तलब कर लेती है। पुलिस के बुलाने पर दोनों बिल्कुल नॉर्मल होकर थाने पहुंचते हैं, जिस पर पुलिस ममता के हाथ पर बंधी पट्टी का सबब पूछती है। ममता पुलिस को बताती है कि किचन में सब्जी काटते वक्त चाकू से हाथ कट गया, इस वजह से उसने पट्टी बांध रखी है। ये दोनों पति पत्नी बिल्कुल शक के घेरे में आ चुके थे, लेकिन इनका हाव भाव बिल्कुल नॉर्मल ही था। लिहाजा पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों कुछ देर में ही बिखर गए और कत्ल के सारे राज खोल कर रख दिए। जिसके बाद पुलिस ने दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार करते हुए अगले ही दिन यानी कत्ल के महज 24 घंटे के भीतर ही कत्ल का खुलासा कर दिया। दोस्तों, इस खबर को दिखाने का हमारा ये कतई मकसद नहीं है कि हम किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाएं या किसी को डराएं। हम बस इतना चाहते हैं और आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नाजायज़ रिश्ते कितने ही खुशनुमा क्यों ना हो, लेकिन उसका अंजाम हमेशा खौफनाक ही होता है। इससे पहले भी हमने कई आपको सच्ची घटनाएं दिखाई जिसमें नाजायज़ रिश्तों की वजह से पूरा परिवार ख़त्म हो गया। और यहाँ इंदौर में जो हुए डबल मर्डर का जब खुलासा होता है तभी नाजायज़ रिश्तों की किताब खुलती है, जिसके हर वर्क पर खून के गहरे धब्बे थे। पुलिस ने फिलहाल दोनों कातिलों को, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है और इस मामले का खुलासा कर दिया गया है। लेकिन हम सभी के लिए ये एक सबक है कि हम सभी को इस तरह के रिश्तों से बचना चाहिए, क्योंकि जो रिश्ते समाज और कानून की नज़र में गलत हैं वो आने वाले वक्त में उनका भविष्य बहुत ही अंधकारमय होता है। ये रिश्ते बहुत खुशनुमा होते हैं, इन पर चलने पर लोगों को बहुत खुशियाँ भी मिलती हैं, लेकिन इसका जो अंजाम होता है वो हमेशा खौफनाक होता है। इस तरह की सच्ची घटनाओं के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्दी हम एक सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये खबर कैसी लगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।